घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसमें जांच होना चाहिए। डस्टबिन को 15,000 में बेचा गया है, क्या होना, कार्रवाई होना चाहिए? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। हाँ? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का बात अगर सुनते हैं तो अचंभा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह के वो व्यक्ति है ये कर सकते हैं, संभव है उनके लिए। प्रशांत किशोर जी का बांकीपुर में हर वर्ग के लोग वोट दिए हैं। ये नहीं है कि वो कास्ट दिया वो कास्ट नहीं दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी में अच्छा रहा प्रदर्शन कि हर कास्ट के वोट पड़ा। प्रशांत किशोर जी प्रदर्शन किया बिहार में, अब बांकीपुर में किया। बांकीपुर की जनता का आभारी है प्रशांत किशोर जी। और कहीं सवाल है नौकरी के बारे में, तो प्रशांत जी किशोर जी नौकरी देंगे। प्राइवेट जॉब वो वादा जो किए हैं ना, वो वादा पूरा करेंगे प्रशांत किशोर जी। देखिए विधानसभा में बैठेंगे जब प्रशांत किशोर जी, तो उनसे जो भी विरोधी है, इंडिया गठबंधन वाला है या महागठबंधन वाला है, ये तीनों को लपटेंगे, दोनों को लपटेंगे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी ऐसा व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं और कितना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना चुके हैं। तो उस व्यक्ति जब पहुंचेंगे विधानसभा में, तो विधानसभा एकदम हमलेगा। जिस तरह के प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में हमले हैं, उस हिसाब से प्रशांत किशोर जी विधानसभा में हमले। लग रहा था कि सब लोग उनको सदन में देखना चाह रहा था ना, क्योंकि आरजेडी वाले लोग भी प्रशांत किशोर को वोट किए और भाजपा वाले लोग भी प्रशांत किशोर को वोट किए, क्योंकि हमको लगता है कि इस बार वो चाह रहे थे, इस बार जनता चाह रही थी कि एक ऐसा नेता सदन में बैठे जो गरजे। देखिए प्रशांत किशोर जी का है हिंदू मुस्लिम नहीं है। प्रशांत किशोर जी का विजन क्या है, हिंदू मुस्लिम नहीं, और जात की बात नहीं करते। प्रशांत किशोर जमात की बात करते हैं, उन्हें हर जात को लेकर चलना है प्रशांत किशोर जी के। इसलिए उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी का बांकीपुर में हर वर्ग के लोग वोट दिए हैं। ये नहीं है कि वो कास्ट दिया वो कास्ट नहीं दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी में अच्छा रहा प्रदर्शन कि हर कास्ट के वोट पड़ा प्रशांत किशोर जी। जात से ऊपर उठ के लोग शिक्षा पे वोट दिए। हाँ, शिक्षा पर वोट दिए, स्वास्थ्य पर वोट दिए, और ये तीनों मुद्दा बोलेंगे। जो बीपीएससी वाला हो गया या नेट वाला जो पेपर लीक होता है, जो ठंडा ने बहुत किया गया गांधी मैदान में, उस पर उनका पिता, वो भी एक बच्ची के पढ़ाने में नेट में बहुत रुपया खर्चा होता है। किस तरह से उसका पिताजी या माँ बाप का मेंटेनेंस करता है, तो उसका पिता जी जानते हैं, उनका माँ जानते हैं। एक उम्र हो गया आपका भी, आप एक के बच्चे के बाप होंगे जी, आप भी अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे अच्छी शिक्षा की तलाश में जी। क्या लगता नहीं लगता है कि आपका बेटा भी बिहार पुलिस दरोगा या किसी चीज का एग्जाम देता होगा, क्वेश्चन लीक हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो बहुत सारा सरकारी धांधली, तो इससे तकलीफ होता है कि नहीं? देखिए सर, हमारा दो बच्ची है, दोनों बच्ची एक प्रिंसिपल की तैयारी कर रही है, एक बच्ची मेरा बीपीएससी की तैयारी, बीएड करके बीपीएससी कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब हमारा एक फॉर्म भरने में 5,000 रुपया खर्च होता है, अब बिहार नालंदा जिला का आप जिला रहने वाला है, अब भेज देगा समस्तीपुर, तो वहाँ जाने में कितना खर्च होगा पैसा। अच्छा, हर जा पैसा खर्च दोनों होता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार युवा से या महिला लोग से दोनों से खिलवाड़ करवा दिया है। जो बीपीएससी एग्जाम देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है केंद्र सरकार को, और ये धंधा करवाती है बीपीएससी वाला को लिए। अच्छा, एक बात है, बिहार में को बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जानते हो उसके बारे में? जानते तो 1500 का डस्टबिन 15,000 में बेचा गया है। देखिए जो अभी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बिहार में है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट वादा किया था, एनडीए गवर्नमेंट, हाँ 2014 में वादा किया गया था कि प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार को 25 करोड़ को पैकेज देंगे। तो आज 2014 से 2026 तकला आज तकला 2 करोड़ नहीं रोजगार मिला युवा को, न महिला को मिला, और न ही पलायन रुका बिहार में, न 25 करोड़ रुपया पैकेज मिला। तो 2014 से आज तक बिहार के आदमी गुजरात, बम्बई, बंगलोर, मद्रास, चेन्नई, पंजाब जाता है कमाने के लिए, ट्रेन में भर के लिए। आज यहाँ कंपनी 2014 से 26 तक रहता, तो बिहार को आदमी बिहार से पलायन करके बाहर स्टेट में नहीं जाता। लेकिन भाजपा कहीं न कहीं जुमलाबाजी करता है, झूठा वादा करता है, इसीलिए अभी जनता उनको नकार दिया है। आपको बांकीपुर से घोटाला पे क्या कहें? घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसमें जांच होना चाहिए, कमेटी बैठना चाहिए। जानते हैं घोटाला हुआ है तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से ये इधर और भी लोग हैं, कहाँ से हैं भैया? ससराम से हैं। सासाराम से। देखे हैं ना कि 1500 का डस्टबिन को 15,000 में बेचा गया है,
क्या होना, कार्रवाई होना चाहिए? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। हाँ? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है कि कार्रवाई होगा? क्योंकि लालू यादव का चारा घोटाला था तो पूरे आनंद तो नहीं लगता है कार्रवाई होगा, लेकिन होना चाहिए। नहीं होगा, सत्ता वाली सरकार है, जो चाहेगा सो होगा। अपने मन वाली बात है, हम लोग कहने में कुछ हुआ नहीं। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी जानते हैं। जितने 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात की है, प्राइवेट नौकरी, सही है? देखिए क्या करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में तो बता नहीं सकते हैं, कब क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कभी कुछ ही बोल भाजपा वाले कह रहे हैं कि कहते थे कि पलायन रोकेंगे, अब ठेकेदार बन गए, ठेका उठा लिए, 10,000 लोगों का बाहर भेजना। ये तो बोले थे कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीट आ जाएगा तुम चुनाव में नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर उपचुनाव बाकीपुर से आ गए तो इनको अब कहा कहेंगे नहीं कहेंगे। प्रशांत तो किशोर जीत गए। तो जीत गए ना, तब बोले थे ना कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर 25 से ज़्यादा सीट आता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए अब क्या लोग हैं। कहाँ से हैं भैया? हम तो ये पटना से ही है। पटना के रहने वाले हैं। 1500 का डस्टबिन 15,000 में बेचा गया, सुने हैं? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कहाँ पे बेचा गया है? बिहार में टेंडर निकला था कि डस्टबिन जो है हर जगह, सरकारी टेंडर निकला था कि डस्टबिन रखा जाएगा जगह जगह पे स्वच्छ अभियान को लेके। तो जो डस्टबिन 1500 का है उसको 15,000 में बेच के 300 करोड़ का घोटाला हुआ है मंगल पांडे के द्वारा। अब देखिए भैया, मंगल पांडे पहले भी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनसे पहले भी कोई उम्मीद था नहीं और आज भी उम्मीद मतलब है नहीं। अब इस तरह का बात अगर सुनते हैं तो अचंभा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह के वो व्यक्ति है ये कर सकते हैं, संभव है उनके लिए। कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भैया। अब स्वास्थ्य विभाग में जब वो मंत्री थे तो वादा किए थे कि 3,000 सीट पे लैब टेक्नीशियन का बहाली करेंगे। अभी वो मंत्री पद छोड़ चुके हैं, उनके जगह कोई और आ चुका है, निशांत कुमार आ चुका है। लेकिन अभी तक उनके पास वो वैकेंसी का जवाबदेही नहीं है। इसके कौन जवाब देगा इसका? और ये नया जो घोटाले के बाद 300 करोड़ घोटाला, ऐसा ऐसा घोटाला करके तो बिहार का खजाना खाली हो गया है। एक अधिकारी है उसके घर में 1,000 करोड़ मिला, एक अधिकारी है उसके घर में 100 करोड़ मिला है, सोचिए। हाँ सही बात है। अब यही अब भारत का ना यही दुर्दशा है कि अधिकारी मंत्री ये जितने भी बड़े बड़े पद पे लोग हैं ना, इन लोगों से सवाल पूछने वाला, इन लोगों पे कार्रवाई करने वाला हमारे देश में सिस्टम ही नहीं बचा है। यही अपने देश को सबसे पीछे लेकर के जा रहा है। युवाओं को कोई आगे आने ही नहीं देता है। अब देखिए ना, युवा अपना मांग करता है तो लाठीचार्ज करवा देती है गवर्नमेंट। ये हर जगह हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जी। बिहार में आंदोलन हुआ, भाजपा चुप थी। जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, भाजपा चुप थी। जब झारखंड में हुआ तब भाजपा का सिंपैथी आ गया है, वहाँ के छात्र जो आंदोलन कर। ये भाजपा अपना पलड़ा देख करके मूव करता है अभी। अब इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर दिलवाना ही था तो ये पहले भी दिलवा सकते थे। अब इतना लफड़ा करवाने का मोदी जी का एक बयान तक नहीं आया था। वो भी तो भाजपा, भले देश के प्रधानमंत्री है लेकिन पार्टी तो उनका भी भाजपा के है ना। लेकिन एक शब्द तो बोल सकते थे कि यूथ नाराज है तो क्यों नाराज है, संबोधन कर सकते थे। इतना भाषण देते हैं, इस बारे में एक भी भाषण उनका सुनने को नहीं मिला। जब ये बहुत बड़ा मोड़ ले लिया, देश के हर कोने कोने में जब यूथ का आवाज गूंजने लगा, तब मजबूरन आप एक देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे छोटा सा वीडियो बना करके वो भी सिंपैथी ले रहे हैं। बस उनका काम सिंपैथी लेना रह गया और कुछ नहीं।